नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं, अभी अभी हमारे देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी इन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा लॉकडाउन 4.0 को चालू कर दिया। इसके साथ साथ ही उन्होंने भारत के लिए आत्मनिर्भर भारत योजना का शुरू किया। अब इस योजना में 20,97,053 करोड़ मतलब 20 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का पैकेज उन्होंने इंडिया के लिए घोषित किया है। दोस्तों, इस पैकेज को 7 हिस्सों में काटा गया है। उनमें से 5 हिस्से हैं, जैसे ट्रांस 1, ट्रांस 2, ट्रांस 3, ट्रांस 4 एंड ट्रांस 5, जैसे कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बताया। अब इसमें से ट्रांस 1 क्या है वो हम देखते हैं। अब दोस्तों, ट्रांस 1 में जो सबसे बड़ा हिस्सा है 3 लाख करोड़ रुपए का हिस्सा, ये जाता है इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी फॉर बिजनेसेस इंक्लूडिंग एमएसएमईज। एमएसएमई मतलब माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस। अब दोस्तों, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो एमएसएमई की जो अपने कंट्री में डेफिनेशन है उससे सफर कर रहे थे, क्योंकि उसका थ्रेशोल्ड बहुत कम है। तो ये जो अभी भी मीटिंग हुई उसमें निर्मला सीतारमण जी ने ये भी बताया कि एमएसएमई की जो डेफिनेशन है वो चेंज हो जाएगी। मतलब जो मिनिमम थ्रेशोल्ड अमाउंट होता है किसी भी कंपनी के रेवेन्यू का, जिसके अकॉर्डिंग कंपनी को माइक्रो या फिर मीडियम या फिर स्मॉल एंटरप्राइज करके गिना जाता है, वो चेंज होगी। इसके साथ साथ सबऑर्डिनेट डेट फॉर स्ट्रेस्ड एमएसएमई मतलब जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस है जो अभी स्ट्रेस में है, जो डूबने की कगार पे है, उनके लिए जो डेट का पैकेज है वो है 20,000 करोड़ रुपए का। उसके साथ मान लो कोई नई एमएसएमई तैयार हो रही है या फिर जो भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको अगर एक्स्ट्रा फंड्स लग रहे हैं तो उसके लिए 50,000 रुपीज का नया पैकेज डिक्लेयर हुआ है। ईपीएफ सपोर्ट फॉर बिजनेसेस एंड वर्कर्स, इस टाइटल के अंदर 2,800 करोड़ रुपीस का नया पैकेज दिया गया है। दोस्तों, 6,750 करोड़ अलग से रखे गए हैं, जिनकी मदद से जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ईपीएफ रेट्स है उनको कम किया जाए। दोस्तों, जो एनबीएफसी, एमएफआई और एचएफसी है, एचएफसी मतलब हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन और एमएफआई मतलब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, इनके लिए जो स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम है, इस स्कीम को दिए गए हैं 30,000 करोड़ रुपए। और इससे भी बड़ा हिस्सा मतलब 45,000 करोड़ रुपए का हिस्सा, 45,000 करोड़ रुपीस का हिस्सा पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम्स फॉर लायबिलिटीज, इनको दिया गया है। दोस्तों, ये पार्ट 2 है इस स्कीम का। पार्ट 1 में ये बजट है वो डिक्लेयर किया गया था, वो अनाउंस किया गया था असेट्स के लिए। अब ये पार्ट 2 में ये लायबिलिटीज के लिए भी बजट दिया गया है। दोस्तों, ट्रांस 1 में एक और बहुत बड़ा हिस्सा है, वो है कि डिस्कॉम्स मतलब इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। अब जो लिक्विडिटी इंजेक्शंस फॉर डिस्कॉम्स है, इस टाइटल के अंदर दिया गया है 90,000 करोड़ रुपीस का बजट, मतलब 90,000 करोड़ रुपए। दोस्तों, टीडीएस और टीसीएस ये जो रेट्स है इनको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने 50,000 करोड़ रुपए अलग से रखे हैं। अब ये रेट कम हो जाएंगे, तो टोटल मिला के ट्रांस 1 का जो हिस्सा है उसका टोटल होता है 5,94,550 करोड़ रुपीस। दोस्तों, ये बहुत बड़ा ट्रांस है और इसमें लगभग सारे बिजनेसेस कवर हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं ट्रांस 2 की ओर। ट्रांस 2 में आता है फ्री फूड ग्रेन सप्लाई टू माइग्रेंट वर्कर्स फॉर 2 मंथ्स। मतलब जो अभी हमारे देश में बहुत सारे जो कामगार लोग हैं जो यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से यहाँ आ रहे हैं और जाते जाते बीच में रास्ते में कहीं अटक गए, तो उनको फ्री में खाना और रेशन है वो सप्लाई किया जाएगा अगले 2 महीने के लिए। और इसके लिए गवर्नमेंट ने दिए हैं 3,500 करोड़ रुपए। अब दोस्तों, मुद्रा शिशु लोन करके एक स्कीम है। इस स्कीम के अंदर जो भी लोग लोन लेंगे उनको एक इंटरेस्ट सबवेंशन मतलब इंटरेस्ट पे, उनका जो इंटरेस्ट होता है उस पर एक सब्सिडी दी जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से, और उस सब्सिडी के अंडर 1,500 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। अब दोस्तों, हमारे देश में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही जिस टॉपिक पे, उस टॉपिक के बजट को डिस्कस करते हैं। स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी टू स्ट्रीट वेंडर्स, मतलब जो ठेले वाले हैं, जो रेडी वाले हैं, उनमें कम से कम 50 लाख वेंडर्स को इससे बेनिफिट होगा, ऐसे गवर्नमेंट का कहना है। और लगभग छोटे मोटे जो बिजनेसेस है, इसमें ज़रूरी नहीं कि सारे रेडी वालों को सेम पैसे मिले, हो सकता है कुछ को ज़्यादा मिले, कुछ को कम मिले, लेकिन ऑन एन एवरेज 10,000 रुपये हर एक को मिलने की संभावना है। और इसके लिए गवर्नमेंट ने 5,000 करोड़ रुपए अलग से रखे हुए हैं। दोस्तों, अब आते हैं किसानों के लिए क्या है स्कीम में। ट्रांस 2 में किसानों के लिए एडिशनल इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जिन फार्मर्स का इनकम बहुत कम है या फिर उनके हिस्से में ज़मीन बहुत कम है, उनके लिए गवर्नमेंट ने 30,000 करोड़ रुपए अलग से रखे हुए हैं। इसके साथ साथ किसान क्रेडिट कार्ड, जो केसीसी स्कीम हमारे देश के अंडर रन होती है, एंड एडिशनल क्रेडिट, जो किसानों के लिए अलग अलग
क्रेडिट्स दिए जाते हैं, इन सबको मिला के 2 लाख रुपए अलग से, मतलब किसानों के लिए जो स्पेशल फंडिंग है ट्रांस 2 के अंदर, उसमें 2,30,000 करोड़ टोटल। जो एडिशनल इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है उसमें से 30,000 करोड़, और जो केसीसी है और एडिशनल क्रेडिट्स है उसमें 2 लाख करोड़ रुपए। तो टोटल मिला के ट्रांस 2 में किसानों के लिए है 2,30,000 करोड़ रुपए। तो इन सबको मिला के ट्रांस 2 का टोटल होता है 3,10,000 करोड़ रुपए। ये भी बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ बजट है जो आत्मनिर्भर भारत योजना के बजट के अंदर आता है। अब दोस्तों चलते हैं ट्रांस 3 की तरफ। ट्रांस 3 में माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस 2 लाख जो छोटे बिजनेसमैन हैं जिनकी कंपनी का टर्नओवर बहुत ज्यादा नहीं है, उनको 10,000 करोड़ रुपए का बजट अलोकेट किया गया है इस पैकेज के अंदर। उसके साथ साथ ही प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है, जो लोग फिश फार्मिंग करते हैं उनको 20,000 करोड़ रुपए का बजट अलोकेट किया गया है इस बजट में। उसके साथ ऑपरेशन ग्रीन के अंदर आता है 500 करोड़ रुपीस। एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इसमें जो लोग खेती के लिए अलग अलग बहुत बड़े बड़े शेड्स बनाते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, उनको गवर्नमेंट जो फंड देता है उस फंडिंग में 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन ये भी है, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। मतलब जो लोग पेट्स को रखते हैं, खेती के साथ साथ एनिमल फार्मिंग भी होती है, उनको 15,000 करोड़ रुपए की मदद मिलने की शाश्वती दी गई है। जो हमारे देश में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है वो हर्बल कल्टीवेशन जो है उसको प्रमोट करने के लिए इस योजना में 4,000 करोड़ रुपए अलग से रखे गए हैं। और जो एग्री लाइफ बी कीपिंग इनिशिएटिव है, मतलब जो नेशनल बी बोर्ड रन करता है हमारे देश के अंदर, मधुमक्खियों को पाल के उनका जो हनी निकाला जाता है, उनके साथ जो भी जितना भी होता है पूरा बिजनेस, उसके अंदर दिए है सरकार ने 500 करोड़ रुपीस। तो मतलब ये सब मिला के ट्रांस 3 का टोटल हो जाता है 1,50,000 करोड़ रुपीस। दोस्तों हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी, इन्होंने कहा है कि 4th और 5th जो ट्रांस है उनको कंबाइन कर दिया गया है और उसके अंडर जो 2 सेगमेंट आते हैं उनमें से फर्स्ट है द वायबिलिटी गैप फंडिंग फॉर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो बजट दिया गया है वो है 8,100 करोड़ रुपीस। और जो एडिशनल मनरेगा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो 2005 से हमारे देश में चलते आ रहा है, उसमें इन्होंने और ज़्यादा पैसा डाल दिया है, जो है 40,000 करोड़ रुपए, 40,000 करोड़ रुपए। तो इसके साथ हो सकता है कि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा लोगों को रोजगार या एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। ये वायबिलिटी गैप फंडिंग फॉर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और एडिशनल मनरेगा, इन दोनों को मिला के ट्रांस 4 और 5 में होते हैं टोटल 48,100 करोड़ रुपीस, मतलब 48,100 करोड़ रुपए होते हैं ट्रांस 4 और 5। अब दोस्तों ये तो हो गए ट्रांस 1, 2, 3, 4, 5। इनको छोड़ के जो पहले ही गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी कुछ पैकेजेस, उनमें आता है जो 1.7 लाख करोड़ का कोविड रिलीफ पैकेज था वो वाला, उसके साथ थोड़ी और अलग स्कीम्स इन्होंने दी थी। और उसके अलावा जो हमारे देश का बहुत बड़ा बैंकिंग सेक्टर है, आरबीआई वर्क करेगा, आरबीआई मॉनिटर करेगा ये फंड, और ये फंड है 8,01,603 करोड़ रुपए का। और जो अर्लियर मेजर्स थे इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज जो कोविड-19 रिलीफ पैकेज में दिया गया था, उनमें है 1,92,800 करोड़ रुपए। तो इन दोनों को मिला के जो स्पेशल टीयर्स होते हैं उनमें आता है 9,94,403 करोड़ रुपया। अब दोस्तों ये स्पेशल टीयर्स का हो गया 9,94,603 करोड़ रुपया। इसके अलावा जो ट्रांस 1, 2, 3, 4, 5 है, इनका टोटल होता है 11,02,650 करोड़ रुपए। और जो इन सब को मिला के आत्मनिर्भर भारत योजना, इसके अंडर जो पैकेज डिक्लेयर हुआ है वो है 20,97,053 करोड़ रुपया, मतलब 20,97,053 करोड़ रुपीस। ये बहुत बड़ा पैकेज है। अब आते हैं उस सवाल की तरफ जो हमारे गांव वाले कुछ लोगों ने मुझे पूछा था। उन्होंने मुझे पूछा कि पिछली बार जब 1.7 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस हुआ था तब बहुत लोगों के बैंक अकाउंट में 500 रुपए, 1,000 रुपए आए थे। ये पैकेज तो उससे बड़ा है। तो वो जानना चाहते हैं कि कहीं इस बार उनके अकाउंट में 5,000, 10,000 रुपए तो नहीं आएंगे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये पैकेज ऑल ओवर इंडिया के लिए है
और ये बहुत अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। ये वाला पैकेज उस टाइप का नहीं है जो बैंक में डायरेक्टली ट्रांसफर किया जाता है। ये वाला पैकेज है हमारे देश की हेल्थ, उसके साथ साथ बैंकिंग और जो इसेंशियल सर्विसेज है, इन सारी सिस्टम्स को मजबूत बनाने के लिए, ताकि हम सब मिलके डट के कोविड-19 से बच सके। हो सकता है जो लेडीज है और जो बहुत सारे बाकी कैटेगरीज है उनमें से बहुत लोगों के अकाउंट में 500 या 1000 रुपए एक एक दो बार आ जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे आपके बैंक अकाउंट में नहीं आने वाले हैं। ये पैकेज है देश के लिए, जो सर्विसेज है उनमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट डाल रही है और में सबसे बड़ा जो पोर्शन है वो तो आरबीआई ही डायरेक्ट करेगा। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, इसमें से आपको बहुत कुछ समझ आया होगा जो मैंने अभी बताया। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और अगर आपको अच्छा लगा ये एपिसोड तो इसको लाइक कर देना, और इसी तरीके के और एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक ध्यान रखिए।